प्राचीन काल की बात है, जब समय स्वयं भी मौन था और शब्दों का उद्भव अभी अभी हुआ था। हिमालय की रहस्यमयी पर्वत श्रृंखला में एक ऐसी जगह थी जहां सूरज की किरणें भी झिझक कर प्रवेश करती थीं। वहां स्थित थी एक कुटिया जिसके बाहर वट वृक्ष की जड़ें जमीन को चीरती हुई गहराई में समा गई थीं। उसी कुटिया में रहते थे एक दिव्य संत वचस्पति, जिनके विषय में कहा जाता था कि वे 1000 वर्षों से तपस्यारत थे और जिनकी उपस्थिति मात्र से अंधकार में दीप जल उठते थे। कहते हैं वे संसार के उन दुर्बल प्राणियों की सहायता करते थे जो बार बार की असफलताओं से टूट चुके हों और जिनमें फिर से उठ खड़े होने की शक्ति शेष नहीं बची हो। एक दिन बरसात के बादलों से भरे उस धुंधलके में एक बालक भूख, थकान और निराशा से टूटकर वहीं गिर पड़ा। उसका नाम था आरव। उसकी आंखों में आंसू थे, शरीर पर फटे वस्त्र और आत्मा पर गहरे घाव। आरव जीवन की हर परीक्षा में असफल रहा था, चाहे वह पाठशाला की परीक्षाएं हों, खेल प्रतियोगिताएं हों या सामाजिक संबंध। हर मोड़ पर उसे हार मिली और लोगों की हंसी, उपहास और तिरस्कार ने उसकी आत्मा को कुचल कर रख दिया था। उसने गांव छोड़ दिया था, यह सोचकर कि शायद कहीं और उसे शांति मिल जाए या फिर मृत्यु ही उसे मुक्ति दे दे। लेकिन नियति उसे वचस्पति की कुटिया तक ले आई थी। संत वचस्पति ने अपनी आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, वत्स, तू यहां आया है तो यह ब्रह्म की योजना है, संयोग नहीं। असफलता से डरकर भागने वालों को संसार भुला देता है, पर जो असफलता को समझकर उसे पार करता है वही अमर हो जाता है। आरव ने कांपते स्वर में पूछा, पर मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। हर बार जब कुछ करने जाता हूं असफल हो जाता हूं। क्या मैं वास्तव में अयोग्य हूं? संत मुस्कुराए और बोले, असफलता कोई शाप नहीं, वह तो एक चेतावनी है कि तू अभी पूर्ण नहीं हुआ। क्या तू अपने भीतर झांकने को तैयार है? यदि हां, तो तुझे उन 7 द्वारों से गुजरना होगा जो असफलता के रहस्य को खोलते हैं। पहला द्वार था स्वयं से घृणा। संत ने अपने कमंडल से एक दिव्य जल छिड़का और सामने एक दृश्य उभर आया। आरव अपने शिक्षक से डांट खा रहा था क्योंकि उसका चित्र गलत बन गया था। सहपाठी हंस रहे थे और वह रोते हुए खुद को कोस रहा था। संत बोले, जब तू स्वयं को तुच्छ समझने लगता है, वहीं से असफलता की जड़ें गहराती हैं। गलती करना अपराध नहीं, पर खुद को दोषी मानकर आत्मा को दंड देना, यही सबसे बड़ी भूल है। अपने उस रूप को स्वीकार कर और जान कि वह केवल एक अनुभव था। आंसुओं के साथ आरव ने सिर झुकाया और पहली परत समाप्त हो गई। दूसरा द्वार था तुलना। इस द्वार पर आरव ने देखा कि उसके चचेरे भाई को इनाम मिल रहा है और सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं, जबकि आरव को किसी ने ध्यान नहीं दिया। संत बोले, हर आत्मा की गति भिन्न होती है। जब तू खुद को दूसरों की ऊंचाई से मापता है, तू अपनी जड़ों की गहराई भूल जाता है। तुलनाएं आत्मा को खोखला करती है। सफल वही होता है जो अपनी गति, अपनी दिशा पहचान ले। आरव ने समझा कि वह केवल दूसरों के पैमानों पर खुद को आंकता रहा है। यह द्वार भी खुल गया। तीसरा द्वार था डर का आवरण। दृश्य उभरा, एक स्कूल का मंच जहां आरव कविता बोलते बोलते चुप हो गया था और सबने उसका उपहास किया। तभी से वह मंच से डरने लगा था। संत बोले, भय असफलता का कारण नहीं, परिणाम है। तू डर से नहीं डरता, तू उस स्मृति से डरता है जहां तूने अपने आप को हारता हुआ देखा था। यदि तू उस क्षण को स्वीकार कर ले, तू मुक्त हो जाएगा। आरव ने उस डर की आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, अब चाहे शब्द भूलूं या बोलूं, मंच से नहीं भागूंगा। भय का आवरण हट गया। चौथा द्वार था अधूरा प्रयास। आरव का ध्यान उस प्रतियोगिता की ओर गया जहां उसने चित्रकारी बीच में ही छोड़ दी थी क्योंकि उसे लगा कि वह नहीं जीत सकता। संत बोले, सफलता केवल प्रयास से मिलती है, परिणाम से नहीं। जो मार्ग में रुक जाता है वह मंजिल से भी हाथ धो बैठता है। आरव ने स्वीकार किया कि वह हर बार हार के डर से पहले ही पीछे हट जाता था। अब उसने संकल्प लिया कि वह हर कार्य को अंत तक पूरा करेगा। यह द्वार भी खुल गया। पांचवां द्वार था समय का अपमान। दृश्य में आरव दिन भर व्यर्थ कार्यों में समय गंवा रहा था। परीक्षा निकट थी, फिर भी वह तैयारी नहीं कर रहा था। संत ने कहा, काल स्वयं ब्रह्म है। जो समय का सम्मान करता है, काल उसे अमृतत्व प्रदान करता है। जो समय को तुच्छ समझता है, काल उसे नष्ट कर देता है। आरव ने सिर झुकाकर क्षमा मांगी
और समय का मूल्य समझा। पांचवां द्वार खुल गया। छठा द्वार था बहानों की आदत। दृश्य में आरव अपने माता पिता को बता रहा था कि उसकी असफलता का कारण शिक्षक, पाठ्यक्रम या परिस्थिति है। संत गंभीर हो गए और बोले, जब तक दोष तेरे बाहर है, समाधान तेरे भीतर नहीं आएगा। बहाने एक आत्महत्या है, धीरे धीरे आत्मा को मारने वाला झर। आरव ने पहली बार माना कि वह बहानों की आड़ में खुद को छुपाता रहा। यह स्वीकार करते ही छठा द्वार खुल गया। अंतिम द्वार था आत्मविश्वास की कमी। वहां आरव आईने में खुद को देखता है और कहता है, मैं किसी लायक नहीं हूं। संत वचस्पति ने अपना हाथ आरव के हृदय पर रखा और कहा, यहां एक ज्योति है, वही जो ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण से पहले प्रज्वलित की थी। तू उस दीप का अंश है। आत्मा यदि कमजोर होती तो शरीर में जन्म ही नहीं लेती। तू यहां है, यही प्रमाण है कि तू योग्य है। और उस क्षण आरव को लगा कि उसके भीतर कोई दीपक जल उठा हो, जो अब कभी नहीं बुझेगा। आत्मविश्वास की वह कमी एक जलते दीप में परिवर्तित हो गई। सातों द्वार खुल चुके थे। आरव की आंखों से अब आंसू नहीं, आत्मबोध बह रहा था। उसका चेहरा तेजस्वी हो गया था। संत वचस्पति ने कहा, वत्स, तू सफल नहीं हुआ, तू सफल बना है। असफलता तुझे बाहर से नहीं, भीतर से तोड़ती थी। अब तू जान चुका है कि असफलता हर बार तुझे कुछ सिखाने आती है, और जब तक सीखता नहीं, वह लौटती रहती है। अगली सुबह जब हिमालय की पहाड़ियों पर पहली किरणें पड़ी, आरव अकेला खड़ा था। संत वचस्पति अंतर्ध्यान हो चुके थे। उनके स्थान पर एक दीपक रखा था जो बुझा नहीं था। और फिर उसी कुटिया में वर्षों बाद एक और थका हारा बालक आया जो रो रहा था। और अब द्वार पर एक नवयुवक संत बैठा था। उसके माथे पर शांति थी और नाम था संत आरव। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।